दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली 2 स्पीचेस जो उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में दी हैं, अगर उन्हें गौर से देखा जाए तो एक बात समझ में आती है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को निशाने पर रखा। उन्होंने किसी भी क्षेत्रीय नेता पर प्रहार नहीं किया। हालांकि जब वो परिवारवाद की बात करते हैं तो जाहिर है इसमें बहुत ढेर सारे क्षेत्रीय नेता इसकी जद में आ जाते हैं, इसकी रेंज में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को निशाने पर रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कांग्रेस पार्टी को जाति और रिजर्वेशन पर भी घेरते नजर आए। इसका कारण क्या है? देखें, मोदी जब बताते हैं अब 10 साल से भाजपा की सरकार है, उनके पास पूरे भारत सरकार के रिकॉर्ड्स हैं, तो वो तमाम चीज़ें निकालते रहते हैं और उनको लोगों के सामने लाते रहते हैं। और अब वो जवाहरलाल नेहरू का एक पत्र लेकर आए हैं जो कि नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखा था, जिसमें उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। उनका मानना था कि आरक्षण जो है वो हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है, यानी आरक्षण कहीं ना कहीं अयोग्य लोगों को लिखा आता है। तो ऐसे पत्र वो निकाल के लाते हैं। और जाति को लेकर, चूँकि एक तरफ राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना का झुंझुना बजा रहे हैं और रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो मोदी ये बात साबित करने पर आमादा हैं कि कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ आरक्षण के खिलाफ रही है, बल्कि जातिगत स्तर पे भी कांग्रेस का जो रवैया था वो बहुत भेदभावपूर्ण था। और ऐसे में नरेंद्र मोदी कांग्रेस का जो डॉक्टर अंबेडकर के प्रति रुख था उसको भी उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। वो अंबेडकर विरोधी उन्हें बताते हैं, वो बताते हैं कि किस तरह आप अपने परिवार के सदस्यों को भारत रत्न देते रहे, लेकिन जब कांग्रेस सरकार हटी तब जाके अंबेडकर को भारत रत्न मिला। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो 11 महीने की सरकार थी और जो कि भाजपा के समर्थन से बनी थी, उसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था। तो इसका एक मकसद जो समझ में आता है कि एक बात लगातार हो रही है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की, बल्कि ये बात बताई जाती है कि ये इतनी ज़रूरी है, इतनी इम्पॉर्टेंट है और कांग्रेस बसपा से गठबंधन करने के लिए इतनी बेताब है कि इसकी वजह से वो समाजवादी पार्टी से अब तक अपना गठबंधन फाइनल नहीं कर रही है। आपने देखा कि किस तरह वो सपा से मीटिंग तय करती है, उन्हें टाल देती है, या मीटिंग करती है तो उसमें कोई बात नहीं करती है, आखिरी मोमेंट पर मना कर देती है। अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस की बसपा से बात चल रही है, इसलिए वो लगातार दबाव बनाते हैं। कभी वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी के साथ अपने गठबंधन की घोषणा कर देते हैं, 7 सीटों की घोषणा कर देते हैं। कभी वो कांग्रेस के लिए 11 सीटों की घोषणा कर देते हैं। वो हर तरह से कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं, पर कांग्रेस इस दबाव में नहीं आ रही है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ चुकी है कि अखिलेश यादव के साथ जाने में फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है, इसलिए वो पूरा प्रयास कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन हो जाए। देखें, 2022 के चुनाव के ठीक बाद से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि सिर्फ एक गठबंधन है जो कि नैसर्गिक है और जिसमें वोट ट्रांसफ़र भी हो सकता है और जो भाजपा के सामने चुनौती भी पेश कर सकता है, वो है कांग्रेस और बसपा का गठबंधन, जो कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, जो कम से कम 1 दर्जन राज्यों में होगा। उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में, दिल्ली में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हरियाणा में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में। ऐसे आप तमाम जगहों पे कांग्रेस और बसपा का गठबंधन देख सकते हैं। एक बड़ा गठबंधन होगा पैन इंडिया। तो कांग्रेस जाहिर इसके लिए कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि अगर बसपा गठबंधन में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस को दबाव में लेकर उनसे जल्दी से एक गठबंधन की घोषणा करा दी जाए। कांग्रेस उस दबाव में नहीं आ रही है। अब इसमें एक तीसरा प्लेयर इन्वॉल्व हो गया, एक तीसरा फैक्टर आ गया, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पिछड़ी जातियों का विरोधी, अनुसूचित जातियों का विरोधी और डॉक्टर अंबेडकर का विरोधी, उन्होंने बल्कि एक किस्सा बिहार विधानसभा को लेकर कर्पूरी ठाकुर का भी पुराना खोज कर लाकर सुनाया कि जब कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर को नेता विपक्ष नहीं बनने दिया था। तो आप उनको अनुसूचित जातियों का विरोधी बता रहे हैं, आप उनको पिछड़ी जातियों का विरोधी बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कैसे उन्होंने मंडल आयोग का विरोध किया था, आप बता रहे हैं कैसे नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे, आप बता रहे हैं कांग्रेस किस तरह डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करती रही, कैसे डॉक्टर अंबेडकर को उनको हरवाया उनको, और किस तरह अंबेडकर को भारत रत्न देने से गुरेज किया गया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत ये है कि कांग्रेस को इस कदर
पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी और अंबेडकर विरोधी पेंट कर दिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी को, मायावती को कांग्रेस से गठबंधन करने से पहले 2 बार सोचना पड़े, और अगर करते भी हैं तो उनको अपने वोटर्स को ये समझाना मुश्किल पड़े कि साहब उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया, जबकि कांग्रेस हर तरफ से उनको एक विरोधी पार्टी नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो बिल्कुल भी कांग्रेस और सपा के गठबंधन से भयभीत नहीं है भाजपा। वो जानती है कि कांग्रेस अगर बसपा के साथ गई तो ये भाजपा के फेवर में जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ख़ास तौर से 2014 के दंगों के बाद और अपनी विभिन्न पॉलिसीज़ के चलते समाज को और बल्कि माहौल को और चुनाव को पोलराइज यानी ध्रुवीकरण करने की ताकत रखते हैं। बल्कि किसी का तो ये भी कहना था कि अखिलेश यादव साबरमती एक्सप्रेस जैसे हैं जिनको देखकर गोधरा याद आ जाता है। ऐसे में अगर अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जाते हैं तो भाजपा से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन जिस कदर भाजपा चाहती है कि अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, उससे ज़्यादा वो चाहती है कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन ना हो, क्योंकि तब चुनौती सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, जैसा कि मैंने कहा 12 से 15 स्टेट्स में आ जाएगी। और इसके चलते ये प्रधानमंत्री मोदी का हम ज़बरदस्त प्रहार देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, जहाँ पे वो कांग्रेस पार्टी को दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अम्बेडकर विरोधी और इस तरह साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अगर ये गठबंधन हो भी रहा हो, बातचीत हो भी रही है, तो इसमें कम से कम मुश्किल डाल दिया जाए और इसको होने से किसी तरह रोका जा सके। बहरहाल अगर ये गठबंधन हो जाता है तो जो 1.5-2 साल से मैं बात कह रहा हूँ वो सच साबित होगी, और अगर नहीं भी होता है तो अब ये तकरीबन साबित हो चुका है कि अगर इकलौता गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की हैसियत रखता था वो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का था।